जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ईद अच्छी गुजर रही होगी। यकीनन सब दोस्तों ने जो है वो जानवर वगैरह ज़िबा कर लिए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जानवर खरीदा जाता है, उसके जो है वो गोश्त भी बनाया जाता है, मेहनत भी की जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन जो मैंने चीज़ देखी है वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो जानवर के जो फुजला जात हैं, जिसमें उसकी अंतड़ियाँ हैं या ओजड़ी वगैरह शामिल हैं, उसको हम लोग जो है वो बाहर फेंक देते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और उसमें फायदा आपका है। आप सवाब की नीयत से ये काम कर रहे हैं, इसकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि जी हुकूमत का काम है कि वो इस फजले को ठिकाने लगाए, ये हुकूमत का काम नहीं है। अगर वो ये काम करती है तो हुकूमत की मेहरबानी है। हुकूमत के जिम्मे इस किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके लिए बड़े बड़े शॉपिंग बैग का इंतजाम करे और वो वहां से फजला उठाए और वो जो है वो उसको ठिकाने लगाए। देखें, जिस वक्त आपने जानवर खरीदा है, आपने जानवर क्यों खरीदा? कुर्बानी के लिए। कुर्बानी क्यों करनी है? अल्लाह का हुक्म है, आप साहब इस्तात हैं, तो इसमें हुकूमत कहाँ से आ गई? अगर हुकूमत जो है वो सवाब में हिस्सेदार नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती जो है वो गुनाह में हिस्सेदार क्यों बनाते हैं? आप अगर कुर्बानी करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जानवर का फजला ठिकाने कैसे लगाना है। और ये जहन में रखिएगा कि जानवर को सिर्फ खरीदना, ज़िबा करना या गोश्त खाना, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये बाकायदा तौर पर कुर्बानी का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। और उस कंसेप्ट के हवाले से ठीक है, दीन इस्लाम के हवाले से मौलवी हजरात जो है वो बातें करते रहते हैं, बताते भी हैं। हम भी इंशाल्लाह एक आध वीडियो जो है वो इस पर बनाने की कोशिश करेंगे आम फहम के अंदर, या हम जो है वो किस तरह से कुर्बानी के हवाले से थोड़ा बहुत जो बात है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जानवर का फुजला ठिकाने लगाना हुकूमत का काम नहीं है। हम लोग अपने घर के बाहर जानवर का फुसला फेंक देते हैं, गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर फेंकते हैं, उससे ताफुन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, खास और खास जो लाहौर से चूंकि मेरा ताल्लुक है, इतलात मिलती रहती हैं कि बारिश शदीद है, बहुत सारे नशेबी इलाके जो है वो जेर आब हैं। अब आप लोग जो जेर आब इलाके हैं वहां पर जिस वक्त आप जानवर ज़िबा करेंगे और उस जानवर का खून आप गटर के अंदर बहाएंगे, तो गटर तो आगे पानी लेके नहीं जा रहे, तो वो खून कहाँ जाएगा? वो यकीनन गली मोहल्ले के जो इस वक्त पानी सड़कों पर खड़ा है उसमें जो है वो मिक्स हो जाएगा, फिर उससे ताफुन फैलेगा। और रही सही कसर जो है वो आप इस तरह से निकालेंगे कि जानवर की अंतड़ियां और बाकी जो मामलात हैं वो भी आप गलियों के अंदर फेंकेंगे। तो आप ये बताइए कि इस ताफुन से जो आम आदमी मुतासिर होगा, आपका मोहल्लेदार मुतासिर होगा, आपके इलाके के लोग मुतासिर होंगे, उसका जिम्मेदार हो क्या कौन होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो इतना कुछ करें और उसके बाद ये जो है ये उल्टा आपके गले में जो है वो गुनाह बन जाए? हकीकत में होता ऐसे ही है। मुझे बहुत कम लोग ऐसे नजर आए हैं जो कि ईद वाले दिन जानवर के जो फजला जात हैं, जो उसके ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि नहीं खाए जाते, उसको सही तरीके के साथ जो है वो किसी जगह पर ठिकाने लगाते हों। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम समझते हैं कि बस हमने जानवर खरीद लिया ना, हमने किसी के सर के ऊपर एहसान कर दिया, मोहल्लेदारों के सर पे एहसान कर दिया, इलाके के लोगों के सर पे एहसान कर दिया और सबसे बढ़कर हुकूमत के जो है वो सर पे एहसान कर दिया। हर तीसरा बंदा जो है वो हमें ये कहता हुआ पाया जाता है, हुकूमत का काम है जी कि वो इस किस्म के काम का। हुकूमत का क्यों काम है जी? हुकूमत ने आपसे कहा था कि आप गाय, बैल या ऊंट खरीदें और उसकी कुर्बानी करें। ये चूंकि फैसला खालिसतन आपका अपना है, तो उस जानवर की जो बाकियात हैं उसको ठिकाने लगाना भी ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने उस जानवर के लिए, उस जानवर को ज़िबा करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फुजला आपने ठिकाने कैसे लगाना है। हुकूमत जो है वो बेचारी शॉपर भी खरीदे आपके लिए और आपके घरों में भी दे के जाए, फिर वो बंदे भी भेजे। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था तो उस वक्त घरों के अंदर बाकायदा तौर पर वो बड़े बड़े बैग देकर गए थे कि सर बराए मेहरबानी इसके अंदर जो है वो आप फुजला डाल लें। ये हुकूमत का कोई काम नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आप जानवर ज़िबा करने से पहले अब वो बड़े बड़े बैग्स का इंतजाम करें, उसके अंदर उसको डालें, हुकूमत ने जो जगह बताई है वहां पर जाके फेंक के आएं। तो फिर शायद कहीं आपका जो है वो इस चीज से कुछ थोड़ा सा जो है वो जान छूट जाए
کہ آپ نے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا ہے۔ جب تک آپ کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے اس کی روح کے مطابق، بتائے گئے اصولوں کے مطابق، دیکھیں ہمارا دین تو ایسا ہے کہ جی راستے میں سے کسی ایسی چیز کو ہٹانا کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ آپ نے قصہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے مسجد کے باہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ قلعہ ٹھوک دیا کہ جو بھی کوئی جانور آئے، جو بھی اگر کوئی مسافر آتا ہے تو یہ وہاں پر اپنا گھوڑا باندھ سکے گا تو چلے اس سے مجھے جو ہے وہ ثواب ہوگا۔ جبکہ دوسرے صحابی نے وہ جو تھا وہ اس لیے اکھاڑ دیا کہ یار اس سے جو ہے نا وہ کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ تو یہ قصہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے کہا کہ جس نے اس کو وہاں پر زمین کے اندر ٹھوکا تھا، جس نے وہاں پر وہ لگایا تھا اس نیت کے ساتھ کہ مسافر جو ہے وہ اپنا گھوڑا باندھ سکے، اس کو بھی ثواب ملا، اور جس نے اس کو کھیڑا اس نیت سے کہ یہ کسی کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، اس کو بھی ثواب مل گیا۔ یار اس دین کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے ممکن ہے کہ جو جانوروں کی جو انتڑیاں ہیں وہ سڑک کے اوپر پھینک دیں؟ کو ماننے کو دل کرتا ہے ایسا ہی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بار یہ جتنے بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے، گو کہ ہو سکتا ہے سب کی رائے ہے، آپ دیں جو بھی آپ کہیں کمنٹ میں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جانور کی جو باقیات ہے اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ ٹھکانے نہیں لگاتے تو میری یہ ایک ذاتی رائے ہے کہ آپ کی قربانی کے اندر کوئی نہ کوئی کسر رہ گئی ہے۔ جو کہ جانور کی باقیات آپ سڑکوں پر پھینکتے ہیں اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تعفن پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، تو اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو کہ پھینکے گا، اس کا حکومت وقت ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور جانور کی باقیات کے لیے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ٹھکانے لگانا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے کریں گے اور باقاعدہ طور پر انتظام کریں گے کہ جانور کی باقیات کو کس طرح سے ٹھکانے لگانا ہے۔ اللہ حافظ۔